मेरे देश के मौसम की बहार अच्छी है, यहाँ की मिट्टी की खुशबू अच्छी है, सेवई पीठा और बर्फी बहुत मीठी है। यहाँ हर परदेसी अतिथि देवो भव है और ये बात मेरे दोस्त बिल्कुल सच्ची है। भंगड़ा, गिद्दा, बिहू, लोकगीत सबके दिल को भाती है। क्या कहूँ, मेरे देश की हर बात अनोखी और निराली है। मेरे देश के मौसम की बहार अच्छी है। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी दोस्त रिंकू और आप देख रहे हैं आपका प्रिय कार्यक्रम मेलोडी मेकर्स। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए आप होते हैं रूबरू ऐसे कलाकारों, गायकों से जो आते हैं उत्तर पूर्वी भारत के हर कोनों से। और हमारे बीच आज मौजूद हैं भारत देश के तीसरे सबसे छोटे राज्य त्रिपुरा से पॉपुलर सिंगर मिल्टन देव वर्मा साहब। मिल्टन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए मिल्टन जी, हम तो आपके बारे में भी जानना चाहेंगे और त्रिपुरा की संस्कृति और कोक बोरोक भाषा के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने अपनी शुरुआत एज अ गायक, एज अ सिंगर कैसे की? मेरा जो बचपन का दोस्त लोग हैं, मैं उन लोगों के साथ मैं बचपन में गाता था। ऐसे स्कूल में भी गाता था, तो वो लोग मुझे इंस्पायर करते थे कि तुम बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो। ऐसा ही कुछ, मतलब छोटे से ये किया था, गाने का कीड़ा छोटे से था। ठीक ही है। तो कब आपने ये फाइनली डिसाइड किया कि नहीं भाई, मैंने प्रोफेशनल सिंगर ही बनना है? मैं जब क्लास पढ़ाई कर रहा था, मैं उस वक्त से मेरा वो कीड़ा मेरा शरीर में घुस गया है। कीड़ा था। तो वो कीड़ा अभी भी काटता ही रहता है? हाँ, वो भी अभी कितना ऊपर पहुंचूं, बस उसका इंतजार में हूँ। इंतजार में आप। अच्छा, ये हमारे रिकॉर्डिंग के पहले आप मुझे बता रहे थे कि गुवाहाटी से आपका कुछ बहुत गहरा रिश्ता है। हाँ। तो जानना चाहूंगी कि जो गुवाहाटी में आपने जो पहला एल्बम रिकॉर्ड किया, हाँ, उस अनुभव के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हाँ, मतलब मेरा पहला जो एल्बम है वो आचाई महा है। आचाई महा। हाँ, मतलब जन्मभूमि। उसका नाम भी मैंने रखा था। तो मैं पहले स्टूडियो क्या था मैं, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था। अच्छा। हाँ, तो रिकॉर्डिंग कभी किया नहीं है। तो जब मैंने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया तब मुझे मालूम हुआ कि स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कैसा होता है, गाना कैसे गाए जाते हैं। मतलब मुझे अलग से एक एक्सपीरियंस भी हुआ है गुवाहाटी में आके। अच्छा। और ये कौन सा साल था जब आप आए गुवाहाटी? 2000 तो उसी बीच में और 2-3 एल्बम भी हो गया मेरा। 2000 में नहीं हुआ, 2001 में हुआ। बाद में अच्छा। 2 एल्बम हुआ, तो ये गुवाहाटी में ही हुआ था। तो वो आपका गुवाहाटी पहला विजिट था कि उससे पहले आप आ चुके थे गुवाहाटी? इससे पहले मैं आ चुका था। इसे मैं मतलब मैं शिलोंग में पढ़ाई करता था, तो आना जाना रहता ही था मेरा। तो मिल्टन जी, बहुत से दर्शक मतलब बहुत से लोग ही त्रिपुरा के बारे में ऐसी बहुत सी धारणाएं रखते हैं, जैसे कि वहाँ पे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है। कोक बोरोक जो जितनी मीठी भाषा है, इसके बारे में इतना लोग नहीं जानते हैं। तो आप गाते हैं सिर्फ कोक बोरोक भाषा में, हिंदी में भी गाते हैं, बंगाली में भी गाते हैं, लेकिन आपने कोक बोरोक में ज़्यादा एल्बम्स निकाले हैं। तो इस बारे में मैं जानना चाहूँगी, कोक बोरोक में गाने का जो आपका डिसीजन है, ये कोई कॉन्शियस डिसीजन था या कोई प्लान डिसीजन था कि बस गाना ही है कोक बोरोक? ऐसा ही कुछ है, क्योंकि सब भाषा में गाना गाया जाता है। सब सिंगर गाते हैं अपना अपना भाषा में। तो मेरा भी मन था, मैं शुरुआत में मैं हिंदी में ही कोशिश किया था, लेकिन बाद में मेरा माइंड चेंज हो गया है। मेरा कुछ हो जाएगा, आप कुछ गुनगुनाएंगे? हाँ जरूर। क्या बात है। हाँ, पहला जो मेरा एल्बम का रिकॉर्डिंग, हाँ वही मैं गा लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। आई चुकनी बयार शिव नां फाइखा आनी खाव निनी मायानो पगै माया खो मुई तुमांग मानो खाव ओ आई चुकनी बया नाइथॉक
ब्यूटीफुल। हाँ 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 ठीक बोला? हाँ, तो कोकबोरक भी आता है। ओह वाह, कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, फिर आपने जब इतना गुनगुना दिया है तो हम चलते हैं, सुनते हैं एक पहला गीत आपका कोकबोरक में। पहला कौन गीत। सा आप अभी परफॉर्म करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? अच्छा अच्छा ठीक है। उस गीत के बारे में हाँ, कुछ बता दीजिए, बोल क्या है हाँ, गीत के? ये जो गीत है ये एक बांसुरी के ऊपर है। बांसुरी के ऊपर। हाँ, अच्छा। बांसुरी जो मतलब हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट का सभी कल्चर में बांसुरी एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज है जो बिना बांसुरी के कुछ गाना होता ही नहीं है। तो हम लोग का ये नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा भी एक पार्ट है। तो उसी तरह हम लोग का कोकबोरक गाने में भी एक बांसुरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। वैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी बांसुरी, हीरो बांसुरी के बिना दिखता ही नहीं था। नहीं। तो बोल क्या है गीत के? बोल है सुमुई तामुई रिंघोरो आंग खाओ आबो नीनी ना देना आंजाक। ओके। मतलब मैं बांसुरी से बुला रहा हूँ, तुम्हारे दिल में कहीं छूता है क्या वो मेरा सुर। ओके, तो आइए दर्शकों सुनते हैं ये बांसुरी गीत और देखते हैं हमारे दिल को ये कितना छू पाते हैं। और पेश कर रहे हैं हमारे मिल्टन देव वर्मा साहब। Sumui tamui ring horong kawo abo nini na denangza. Sumui tamui ring horong kawo abo nini na denangza. Talpi lala horong jengkaru masalayo. Talpi lala horong jengkaru masalayo. Matiani kiring karang serik serik lairiwo. Kapang jaduyoy, kapang jaduyoy. Chuk tiari kuthuk dongar bai koksawo tui kherengati tui mani tui kochok mahai miling malang kumai thango ani khale panthor kuplong mai tangla jijang panthor kuplong mai tangla jijang sumui tamui Jekhuwa mamita khambu shabui Sikli rokno logi shano Sikli rokno logi shano Shainda tamui jaduyoy Jaduni khorang Shainda tamui jaduyoy Jaduni khorang Dangdu tamui chongpeng tamui Khaju khawi surang berui Nung ani khajabo ani mokalo ani mango ani muktango ani khajabo ani mokalo ani mango ani muktango ani langma nonu Kharu kanai ganthi kanai kharu kanai ganthi kanai miling malang klayo Kapang jaduyoy kapang jaduyoy kapang jaduyoy kapang jaduyoy। बहुत खूब मिल्टन जी, कोकबोरक की एक अलग ही धुन है। हाँ। जो अभी हमने सुना गीत में भी एक अलग धुन है जो मतलब बहुत मस्ती वाले, और आई थिंक लोग भी उस टाइप के ही हैं, मस्ती वाले थोड़े। हाँ। तो इस बारे में कुछ बताइए। और इससे पहले, गीत के पहले भी आप यही भाषा के बारे में, कोकबोरक के बारे में बता रहे थे कुछ। हाँ हाँ, वो क्या है कि कोकबोरक भाषा एक ऐसी भाषा है जो दूसरी भाषाओं की जैसे ही है। उसमें एक ग्रामर है, उसका एक मिठास है, उसका एक बोल है, ऐसे ही है। लेकिन हम लोग
इस भाषा को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि उसको आगे एज एन आर्टिस्ट आप एज एन कुछ आर्टिस्ट करना में चाहते उसको हैं। ऊपर और आप कर भी रहे हैं कोकबोरोक भाषा में ही गा करके। तो लेकिन हम लोग का जो कोकबोरोक गाना जो है अभी तक बाहर के स्टेट में उतना और- जो मतलब प्रसिद्धि जैसे कि बाकी जो रीजनल भाषाएं हैं, बाकी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे वो बंगाली हो, असमीज हो या गुजराती हो, उस बारे में लोग जानते हैं। बेशक समझ ना पाए लेकिन जानते हैं। लेकिन कोकबोरोक के बारे में भी लेकिन अभी लोग जानने लगे हैं काफी। हाँ, कुछ ये कुछ सब आप लोगों की वजह से ही हुआ लेकिन जो हम- आप सिंगर्स इसको कर रहे हैं। जितना होना चाहिए लेकिन उतना नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी असम में बोलो, मणिपुर में बोलो, सब लोग अलग अलग अपना मतलब गाना सुनने के बाद ही पता चल जाता है कि ये आसामीज गाना है, ये असम का गाना मतलब आप है। ये बोलना चाहते हैं कि असम के बाहर भी अगर कोई सुनता है असमिया गाना तो वो आप चाहते हैं उस तरह की आइडेंटिटी बाहर कोकबोरोक की हो। मतलब बाहर लोग जानने लगे। और जहाँ जितना मैंने अभी कहा नाइथॉक ब्यूटीफुल और फिर काहम गुड, आई थिंक गुड। तो मैंने पाया है कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एग्जॉटिक भाषा है। और अगर आप लोग बहुत इस तरह से करें कंट्रीब्यूट तो जाहिर सी बात है लोगों में वो इंटरेस्ट आएगा। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, किस तरह के कंट्रीब्यूशन होने चाहिए या हो रहे हैं? कंट्रीब्यूशन मतलब हम लोग का जो भाषा जो है उसको अगर हम लोग इसी प्रोग्राम के जरिए, जैसे बहुत सारा प्रोग्राम होते हैं, दूरदर्शन में होता है और प्राइवेट चैनल्स वगैरह में भी होता है। हम लोग का उधर जो है वो प्राइवेट चैनल जो है उसमें कोकबोरोक का कोई अलग सा चैनल नहीं है। अच्छा। हाँ, न्यूज़ चैनल भी नहीं है, एंटरटेनमेंट चैनल भी नहीं है। और दूरदर्शन में जो है वो उसमें भी 1 घंटा का है बस। और 1 घंटा में अभी जो प्रसार भारती जो है उस कितना दिखाएगा 1 घंटा में। मतलब आप चाहते हैं कि सिर्फ मीडिया ही नहीं कर सकता है, लोग भी आए, आगे बढ़ें और इसको मतलब प्रचार करें इस भाषा को लेकर। अच्छा। तो क्योंकि हमारा जो चैनल है पीपीसी नॉर्थ ईस्ट दूरदर्शन, ये यही प्लेटफॉर्म देता है कि हमने अभी तक मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम के हर कोनों से हम सिंगर्स लाते हैं और अपने दर्शकों से उनकी रूबरू कराते हैं दर्शकों से, ताकि वो जान पाए हमारे देश की संस्कृति, स्पेशली उत्तर पूर्वी भारत के। तो ये हमारी कोशिश रही है। तो आज क्योंकि आप आए हैं हमारे यहाँ, हमारे बीच मौजूद है, तो हम पूरा जानना चाहेंगे। हम ये भी आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी कोकबोरोक में इंटरेस्ट लेंगे और इस बारे में जानेंगे आपके थ्रू। तो चलिए कुछ दूसरा गाना सुनते हैं, कोकबोरोक में ही सुनते हैं। जरूर। तो ये कौन सा गीत आप पेश करेंगे? ये जो गीत है ये हम लोग का जो रीगनाई है। रीगनाई मतलब आसामीज में बोलूंगा मैं, जो हम लोग मेखला बोलते हैं आप लोग। ओके, मेखला। ओके। हाँ, जो हम लोग का भी एक अलग सा है ड्रेस रीगनाई। ओके। तो उसका ऊपर है, उसमें कुछ मैंने अलग अलग कुछ हम लोग का जो मामीता बोल के एक गाना भी है और एक उत्सव भी है मामीता जो हम लोग का ट्रेडिशनल है। हम लोग जब चावल उगाते हैं। अच्छा, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ये, जिस तरह से असम में बिहू है। हाँ, बिहू है। तो चलिए सुनते हैं रेगनाई, जिसके ऊपर आपने एक गीत किया है। तो दर्शकों आइए सुनते हैं मिल्टन देव बर्मन साहब की आवाज में ये कोकबोरोक गीत। रीगनाई कांतेर रीशा शर्तेर या पिरिशे वही मारी बोगई नंगले इमां हायंगई बियांगो 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 कमाई थांगते ओ जादू बियांगो 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 कमाई थांगते हे रीगनाई कांतेर रीशा शर्तेर रीगनाई कांतेर रीशा शर्तेर या पिरिशे वही मारी बोगई नंगले इमां हायंगई बियांगो 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 कमाई थांगते वो जादू बियांगो 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 कमाई थांगते रीगनाई कांतेर
यागो माथिया कानै खिरिं खारां खायै यागो माथिया कानै खिरिं खारां खायै चांगो बगला खेबै याकुंगो खारु कानै यागो माथिया कानै खिरिं खारां खायै चांगो बगला खेबै याकुंगो खारु कानै मुसादि नों मामिता लेबां बुमानि वाइसा मुसादि नों मामिता लेबां बुमानि वाइसा मुसैरां चाकले बगला चाजा मुसैरां चाकले बगला चाजा नोंले इमां हायंगै बियांगो 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 कमाय थांते वो जादू बियांगो 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 कमाय थांते रिगनाही काते रे Satung ciring carang timale musabui Satung ciring carang timale musabui Dongor leru cabo khorang sahore Satung ciring carang timale musabui Satung ciring carang timale musabui Dongor leru cabo khorang sahore Recap dineng jaduni sharinda taman logi Recap dineng jaduni sharinda taman logi Tok sarang cakle bogla cajak Tok sarang cakle bogla cajak Nengle imang hayengei Biyango 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 kemai thangte Boh jadu biyango 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 kemai thangte Rig nahi kate re Risa sorte re Rig nahi kate re Risa sorte re Ya piri sevui mari bogui nengle imang hayengei Biyango 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 kemai thangte Boh jadu biyango 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 kemai thangte Boh jadu biyango 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 kemai thangte Boh jadu biyango 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 kemai thangte वेलकम बैक दर्शकों। और जिस तरह से अभी आपने गीत में भी जो अपने जिस अंदाज में बयां किया है रेगनाई के बारे में, तो ये बताइए कि ऐसी क्या आइडेंटिटी आप समझते हैं कि जो त्रिपुरा की सबसे जो सब त्रिपुरा को बिल्कुल अलग करता है, स्पेशली कोकबोरोक को, ऐसी कोई खास बात? कोकबोरोक को आइडेंटिटी करता है, जैसे कि कोकबोरोक कोई लय, कुछ धुन, कुछ अलग हो जैसा? हाँ, उसका अलग एक धुन है जो हम लोग का वो मतलब फोक सॉन्ग जो है, फोक सॉन्ग का अलग धुन है, उसको सुनने से मालूम हो जाता है कि यह कोकबोरोक धुन ही है। अच्छा, हाँ, अच्छा। ये पूरा भारत में अलग सा है। थोड़ा रिकॉर्डिंग के पहले बता रहे थे कि थोड़ा सा ये हमारी जो बोडो लैंग्वेज है यहाँ की, उनसे थोड़ा मिलता है। हाँ। तो मिल्टन जी, इंसर्जेंसी का जो एक दौर चला था, जो पूरे उत्तर पूर्वी भारत में ही चला था और इसकी आग के लपेटे में त्रिपुरा भी आया, तो उस दौरान आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा एज एन आर्टिस्ट और क्या फीलिंग्स थी आपकी? मुश्किलों का सामना जो है वो मैंने कई बार किए हैं इसमें। जब मैं एक्चुअली बेसिकली आउटडोर में गाता हूँ, कई जगह पे मैंने प्रोग्राम किए हैं त्रिपुरा के, तो ऐसा एक वक्त था जो हम लोग के बीच में ही एक म्यूजिशियन को वो किडनैप कर लिया था वो लोग। उसके बाद जो हम लोग का उधर जो टेक्निकल जो सेक्शन है उसमें बहुत असर हुआ। जैसे मतलब ये ऐसे दौरान में एक आर्टिस्ट का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसे मुश्किल हालात में भी गाते हैं और वो करेक्ट मैसेज भी देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा मुसीबतें आर्टिस्ट को ही होती है।
तो आपसे मैं और एक बात जानना चाहूंगी, आपके परिवार में संगीत का कितना माहौल रहा है? आज जो आप इतने पॉपुलर सिंगर हैं त्रिपुरा के, तो उस बारे में आप बताइए, कितना हाथ रहा है आपका परिवार का? परिवार के बारे में मतलब ऐसे है कि मैं जब शुरुआत किया था उस वक्त मेरे जो पिताजी है उसको मालूम ही नहीं था कि मैं सिंगर हूँ एक। क्यों, मतलब आप डरते थे कि वो क्या कहेंगे, बेटा सिंगर बनना चाहता है? हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं छुप छुप के गाना गाता था। हाँ हाँ हाँ। तो जहाँ पर मैंने प्रोग्राम किया है तो बहुत सारे, उस वक्त तो पिताजी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था ना उस वक्त। अच्छा अच्छा। ऐसी बात है। ओके, लेकिन वो सपोर्ट आपको अपने फैन से पूरा मिला है? हाँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अभी आपसे एक हिंदी गीत सुनते हैं, क्योंकि आप हिंदी में भी गाते हैं। हाँ, चलिए। हाँ, 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 हिंदी गाना ना। कौन सा गीत आप पेश करने वाले हैं हिंदी में? अभी हिंदी में मैं अभी नया फिल्म जो है सलमान खान के दबंग। दबंग के गाना। कौन सा गीत है वो? ताकते रहते हैं। ओके, दर्शकों आइए मिल्टन देव वर्मा साहब की आवाज में हिंदी गीत ताकते रहते हैं सुनते हैं। ताकते रहते तुझको साँझ सवेरे, नैनों में नैनों में रहते तुझको साँझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का हाय, धड़का धड़का हाय, हो पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का हाय, धड़का धड़का हाय, नैनों की झील में उतरा था यूं ही दिल, डूबा जाए डूबा डूबा जाए, होश हवास अब तो खोने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन।
ये बेताब सा तड़पा जाए, तड़पा तड़पा जाए। माही बेआब सा ये बेताब सा तड़पा जाए, तड़पा तड़पा जाए। जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का, भड़का है भड़का भड़का है। नींदों में घुल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन ताकते रहते तुझको साँझ सवेरे। नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। बहुत ही अच्छा। और जाहिर सी बात है आपसे और भी बात करेंगे और भी हिंदी गीत सुनने का मन कर रहा है, क्योंकि आपने इतने अच्छे से इसे बखूबी गाया है। जो रेंडिशन हुई है इसमें कोई कमी मुझे नज़र नहीं आई। और तो ऐसा आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड में जाके कुछ करें? हाँ, ऐसा सोच रखा है मैंने बॉलीवुड में जाने की। तो क्योंकि त्रिपुरा से दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि त्रिपुरा से हमें बहुत से कलाकार मिले हैं, और दो जो कलाकार हैं महान म्यूजिशियंस आर.डी. बर्मन साहब और एस.डी. बर्मन साहब, इसके बिना तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अधूरी रहती। ये दो कलाकार हमारे बीच त्रिपुरा से ही आए हैं, और अभी और भी नए नए सिंगर्स आ रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कितना इन्फ्लुएंस आपको बर्मन की जोड़ी ने की है, बर्मनदा की जोड़ी ने? बर्मनदा त्रिपुरा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, म्यूजिक डायरेक्टर है, क्योंकि त्रिपुरा के हैं खास करके। लेकिन पहले मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर त्रिपुरा के लिए कुछ अलग से वो अगर करते तो त्रिपुरा ना जाने कहाँ पहुँच जाते आज। पर उनकी नाम और उनकी छाप अभी भी त्रिपुरा में है। इस बारे में और भी जानेंगे आपसे, लेकिन वक्त तो चला है कि हम प्रोग्राम को अभी रैप करें, अभी ख़त्म करें। लेकिन ये मैं वादा करती हूँ कि आपको दोबारा हमसे मिलना है और दोबारा स्टूडियो में आना है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात कर मिल्टन जी। शुक्रिया। दर्शकों, जिंदगी की राहें बहुत ही तंग है, कहीं पे फूल तो कहीं पे शूल है, और अगर इन शूलों से और गलतियों से बचना चाहते हैं कुछ सेकंड के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो आइए ट्यून कीजिए पीपीसी नॉर्थ ईस्ट दूरदर्शन और शामिल हो जाइए हमारे कार्यक्रम मेलोडी मेकर्स में हर मंगलवार। हम वादा करते हैं कि मिल्टन साहब को हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में जरूर बुलवाएंगे। आपको आमंत्रण रहा, और हम चाहेंगे कि जो बातें अधूरी रह गई, जो हम पूरी नहीं कर पाए आज के एपिसोड में, इन्हें हम आगे ले जाएं और पूरी करें। जाने त्रिपुरा की संस्कृति, कोक बोरोक और इनके गायन के बारे में। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। Sumuita mai ring horong kawo abo nini na denangza. Sumuita mai ring horong kawo abo nini na denangza.
ताल पिलाला हर चेंखारु मसालाय ताल पिलाला हर चेंखारु मसालाय माथियानि खिरिंखा